देश में कबूतरबाजी एक बहुत बड़ी समस्या है। आज पंजाब कांग्रेस के प्रधान राजा वड़िंग कुछ ऐसे ही केस स्टडी लेकर कांग्रेस मुख्यालय में आज उन्होंने प्रेस वार्ता की है। उनसे बातचीत करते हैं। राजा साहब, कई प्रदेशों में ये समस्या है, खासतौर से पंजाब में तो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें लोग बाहर जाते हैं, ठगे जाते हैं। आज आप कुछ केस स्टडी लेके आए जिसमें पंजाब के भी बच्चे हैं, उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। क्या आगे देखो, सरकारों को इसके ऊपर गौर फरमानी चाहिए। ये रोजाना की कहानी है। कोई व्यक्ति सामने आ जाता है, कोई व्यक्ति सामने नहीं आता। काम की तलाश में अपना पेट भरने के लिए देश भर से लोग बाहर जाते हैं और उनको ठगा जाता है। जो एजेंट्स बीच में बैठे हैं, अगर कहीं का खर्चा 2 लाख होता है तो उसे 15 लाख लेना। ऐसे बहुत से केसेस पहले लोग सरकार के ध्यान में भी आए हैं मीडिया के माध्यम से और सबके सामने है। लेकिन ये अजीबो गरीब कहानी है जो मैंने आज बताई है। 126 लोगों का जाना, काम की तलाश में गए, जाना कहीं और जाते थे, किसी और देश में, इटली और कहीं सिंगापुर में, मलेशिया में चले गए, मॉस्को में, रशिया में। और जो एजेंट्स ने जानबूझ के उनको मॉस्को में ले गए। फिर काम ना मिलने से सरकार से उन्होंने बात की। सरकार ने उनको, लड़ाई लगी हुई है, ये 1.5 साल पहले गए थे, उनको आर्मी में भर्ती कर लिया। ये कैसे हो सकता है? और कि यहाँ से व्यक्ति जो गया है वीजा पे और उसको वीजा पे जाए और उसको मिलिट्री में रख लिया। फिर कुछ लोग फिजिकली फिट नहीं थे, उनको धक्के से भर्ती कर लिया गया। वो ट्रेनिंग नहीं करना चाहते थे। कुछ लोग वापस आए, उन्होंने ये बात बताई है। तो उनको मशीन गन पकड़ा दी गई। उन्होंने कहा स्नाइपर की ट्रेनिंग होती है 3 साल की, कम से कम 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उनको गन पकड़ा दी कि भी तुमने यहाँ से बैठ के ही मारना है। अब 100 लोग तो बचा के किसी न किसी तरीके से माध्यम से 96 और 100 के करीब वापस आ गए हैं। 14 लोग फंसे हुए हैं। सरकार की तरफ से 1.5 साल से उनकी कोई पूछताछ नहीं है कि कहाँ हैं बंदे। रशिया गवर्नमेंट से नहीं पूछा गया। ये सवाल बहुत बड़ा है। ये तो मेरे को यूनाइटेड नेशन का मुद्दा है कि भी आपने हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको अपनी आर्मी में कैसे भर्ती कर लिया भाई, और किस आधार पे कर लिया? इसका मतलब हमें यूज किया जा रहा है। ऐसे तो ये तो 126 लोग हैं, ऐसे पता नहीं कितने हजारों लोग होंगे जो भारत में बेचारे काम की तलाश में मॉस्को गए होंगे और उनको आर्मी में भर्ती करके मरवा दिया होगा। 12 लोग मारे गए हैं। 12 लोगों की मारे जाने की पुष्टि की है उन लोगों ने। 14 लोग मिसिंग हैं। तो ये हालात हैं। और आज तक खुद उनके परिवार वाले जा रहे हैं, मॉस्को चले गए, ढूंढने डराने, कुछ नहीं मिला। और इंडियन एम्बेसीज जो वहाँ पर हैं उन्होंने उसका कोई मदद नहीं किया। कोई टिकट का मदद, कोई जाने का मदद, कोई आने का मदद, कोई सरकार के वहाँ मिलाने का मदद। आज तक सरकार ने इसके ऊपर कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया है। तो हमारी मांग है कि ऐसा मत करें भाई। आप, ये भी वही लोग हैं। ये पुलवामा जैसी कहानी है, पहलगाम जैसी कहानी है। ये हमारे लोग वहाँ मारे गए, अल्टीमेटली 12 लोग मारे गए, 14 लोग मिसिंग है। तो मंत्रालय इस पे एक स्टेटमेंट दे कि एक्चुअल में इनकी स्टेटस क्या है, क्या ये जिंदा है, क्या इनको वतन वापसी इनकी हो पाए। अब मैं आपके माध्यम से समझूंगा कि मीडिया के माध्यम से अगर वो सोए हुए जागें, लेकिन 1.5 साल से इनकी कोई पूछताछ नहीं है। क्यों? ये गरीब हैं इसलिए इनका कोई पूछने वाला नहीं है। ये मीडिया में नहीं आया इसलिए कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो मैं विदेश मंत्रालय से ये कहूँगा, चिट्ठी भी लिख रहा हूँ उनको, और आने वाले दिनों में इस इशू को पार्लियामेंट में भी लेकर जाएंगे। सरकार को कुछ करना होगा, बताना होगा वो लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, जिंदा हैं या नहीं है, और उनके साथ हुआ क्या है, ये उनको रिपोर्ट मांगनी चाहिए। एक सवाल आपसे पंजाब को लेकर, जिस तरह से विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद जिस तरह से आम आदमी पार्टी कह रही है कि छोटी मछलियां तो बहुत होगी, अब बड़ी मछलियां जो तमाम दूसरी राजनीतिक पार्टियों के भी लोग हैं उनके ऊपर भी नजर है और उनको आगे ट्रायल का। तो मैं तो चाहता हूँ कि जो भी इस तरीके का किसी भी काम में इन्वॉल्व हो, तो नज़र हो तो क्या दिक्कत है उसके ऊपर। हर व्यक्ति के ऊपर नज़र होनी चाहिए सरकार की नज़र हर व्यक्ति के ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई कहीं व्यक्ति गलत कर रहा है तो सरकार को रोक टोक करनी चाहिए। नहीं, वो तो सीधा कह रहे हैं कि अभी तक जो ये पंजाब में जो नशे की समस्या है वो कांग्रेस के अकालियों की सरकार के समय शुरू हुआ, और छोटी छोटी मछलियों को नहीं, अब समय आ गया है कि इस पूरे रैकेट में जो शामिल हो बड़े लोग हैं उनको उन तक पहुँचना। क्यों नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है कि नशे का समाधान भी करना चाहिए। नशा कोई खत्म नहीं हो रहा है इससे।
अच्छी बात है, जो बड़ी मछलियां चाहे छोटी मछलियां सबको पकड़ो, लेकिन मेरा ये कहना है कि साथ के साथ उसके ऊपर काम भी होना चाहिए कि नशा भी रुकना चाहिए। आप बड़ी मच्छी को पकड़ रहे हैं, छोटी को पकड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नशा क्यों नहीं खत्म हो रहा? वो तो एक मुहिम चला रहे हैं पूरे पंजाब। तो वो तो कागजों में ही चल रही है। मैं एक जो आज पंजाब में जो शूट आउट हुआ है, जिसमें आपने जो गैंगस्टर है उनकी मदर को मारा गया, क्या पंजाब में वाकई कानून व्यवस्था की स्थिति ऐसी हो गई है? तमाम ऐसी घटनाएं रोज सुनने को। हाँ, तो बिल्कुल है, ऐसी स्थिति तो है। पूरा देश कह रहा है, पूरा पंजाब कह रहा है, अब हैंड ग्रेनेड से हमले होने लगे हैं, रोजाना गैंगस्टर वॉर्स होने लगी हैं, रोजाना इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं। अब तो ऐसी लगने लग गया कि रूटीन मैटर हो गया। अगर एक आधा दिन कहीं नई खबर आती तो लगता है कि यार आज खबर क्यों नहीं मिली है। कहने का मतलब ये हालात कर दिए गए हैं, और ये हम तो 3 साल से चीखें मार रहे हैं कि हालात खराब है, हालात खराब है। अगर हैंड ग्रेनेड की इंफॉर्मेशन दे देते हैं तो पर्चा मुकदमा दर्ज कर देते हैं। आखिरी सवाल, बाई इलेक्शन के रिजल्ट के बाद कल कुछ लोगों ने इस्तीफा दिया है, क्या एक नैतिक दबाव आपके ऊपर भी है? देखो, बात यह है, इंटरनल हमारा परिवार का ये मसला है, तो ऐसे जो मसले हैं वो हम परिवार में बैठ के चर्चा करते हैं। जी, धन्यवाद। राजा वड़िंग साफ तौर से कहते हुए कि जो कल इस्तीफा हुआ है, चाहे वो भारत भूषण का या बरगट सिंह का या तमाम लोगों का, इनका कहना है कि ऐसे मसले हम पार्टी के अंदर, परिवार के अंदर उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय दैनिक सवेरा दिल्ली।